वो जब टैटू बनाता था, उसकी मुस्कान में स्याही नहीं, एक खून का राज छुपा था। मैं हूं क्राइम रिपोर्टर गोपी चंद और आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो लोगों की त्वचा पर कहानियां उकेरता था, लेकिन खुद अपनी जिंदगी में एक ऐसा निशान छोड़ गया जो कभी मिट नहीं पाया। पिंपरी चिंचवड़, पुणे। 21 साल का सिद्धार्थ पवार, एक टैलेंटेड टैटू आर्टिस्ट, मोहल्ले में सबका पसंदीदा। और उसी इलाके में रहती थी चैताली भोईर, 29 साल की, खूबसूरत, स्मार्ट और समाज सेवा में आगे। उसका पति था संदीप भोईर, एक समाज सेवी जो आने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और इस बार वो कहानी खून से लिखी गई थी। संदीप अपनी चुनावी मुहिम में व्यस्त रहता और चैताली अक्सर अकेली पड़ जाती थी। एक दिन किसी फंड रेजिंग इवेंट में उसकी मुलाकात हुई सिद्धार्थ से। पहले तो बस दोस्ती, फिर हंसी मजाक और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता। सिद्धार्थ चैताली के लिए टैटू डिजाइन करता, उसके नाम के पहले अक्षर छुपाकर स्याही में कहानी लिखता, और चैताली, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने पति से दूर होती जा रही थी। संदीप को कुछ गड़बड़ लगने लगा। फोन कॉल्स, चैटिंग, देर रात बाहर जाना। वो बोला, चैताली, मुझे सब पता चल गया है। घर में झगड़े बढ़ने लगे, और यही वो वक्त था जब शक ने पहली बार खून का रूप लिया। एक रात चैताली ने सिद्धार्थ को कॉल किया। अब ये जिंदगी मैं और नहीं झेल सकती। फोन के उस पार सन्नाटा था। सिद्धार्थ बोला, तो फिर खत्म कर दो, हमेशा के लिए। वो रात 24 अक्टूबर की रात के 11 बजे मोहल्ले की गली में हल्की बारिश हो रही थी। सिद्धार्थ ने अपने जैकेट की हुड ओढ़ी और धीरे धीरे चैताली के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा पहले से खुला था। संदीप लिविंग रूम में सोफे पर सो रहा था, आधा नशे में, आधा गुस्से में। तू फिर आ गया उससे मिलने? बस यही एक सवाल था, और फिर जो हुआ वो कोई नहीं जानता। सुबह चैताली ने खुद पुलिस को फोन किया। मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन पुलिस पहुंची तो कमरे का हाल कुछ और ही था। गले पर निशान, कुशन पर स्याही जैसे धब्बे और फर्श पर गिरी हुई टैटू इंक की बोतल। पुलिस को शक हुआ, इंक बोतल क्यों टूटी? फॉरेंसिक टीम ने इंक में खून के सूक्ष्म अंश पाए। सीसीटीवी फुटेज में रात 11:17 पर एक शख्स घर के आसपास दिखा, वही टैटू आर्टिस्ट सिद्धार्थ। जब पुलिस ने चैताली से पूछताछ की, उसने कहा वो बस दोस्त था, मदद के लिए आया था। लेकिन मोबाइल लोकेशन कुछ और बोल रही थी। दोनों के कॉल रिकॉर्ड, चैट्स, सब एक कहानी बयां कर रहे थे। 3 दिन की पूछताछ के बाद सिद्धार्थ टूट गया। उसने कहा, चैताली ने कहा था अगर वो जिंदा रहा तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। वो बोला, मैंने सिर्फ उसकी मदद की। पुलिस ने चैताली को सामने बैठाया। वो खामोश रही, बस एक लाइन बोली, कभी कभी स्याही से लिखा गया प्यार खून में बदल जाता है। लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। संदीप सिर्फ पति नहीं, एक उभरता हुआ नेता भी था। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को शक हुआ, क्या ये वाकई लव अफेयर मर्डर था या किसी ने चैताली को इस काम के लिए इस्तेमाल किया? संदीप के साथी कैंडिडेट्स, राजनीतिक दुश्मन, सब पूछताछ के घेरे में आए, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मामला वहीं अटक गया और कोर्ट में दोनों को हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आज सिद्धार्थ की वो टैटू दुकान बंद पड़ी है। दीवार पर एक अधूरा टैटू, आधा बना आधा मिटा। नीचे लिखा था, सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता, पर पास में सूखी खून की बूंदें बताती हैं, कभी कभी प्यार जब हद पार करता है
तो वही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी टैटू आर्टिस्ट की मुस्कान देखें, याद रखिए, स्याही सिर्फ डिजाइन नहीं बनाती, कभी कभी वो राज भी छुपाती है और खून का रिश्ता भी।